Hello everyone. Okay, take the screenshot. Power is the rate at which the work is done. Taken? Yes, sir. Write this formula: P is equal to W upon T, where P is power, W is the work done, and T is the time taken for doing the same work. So rate at which the work is done is called power. हो गया? चलते आगे. So power is the rate at which the work is done. If W is the amount of work done in time t, we can write power as work upon time. In symbolically, it is P is equal to W upon T. Clear? Now you tell me, we have learned the unit of work. Work का unit क्या है बोलो? Work का unit क्या है? सुमित गुप्ता, वर्क के लिए कौन सा यूनिट हमने यूज किया था? Joule and erg. वेरी गुड. जूल एंड अर्ग. अभी एसआई सिस्टम में जूल है और टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकंड ना. इसलिए यूनिट ऑफ पावर बनता है जूल पर सेकंड. पावर इज नथिंग बट जूल पर सेकंड एंड दिस जूल पर सेकंड को हम वैट बोलते हैं. सो यूनिट ऑफ पावर इज वैट. यूनिट ऑफ पावर इज वैट. वैट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड. एक वैट इज इक्वल टू, दैट इज वन वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड. आपकी पावर 1 वैट है. हम कभी बोल सकते हैं when the 1 joule of work is done in 1 second, एक सेकंड में यदि आप 1 जूल इतना काम करते, इतना कार्य करते हैं, तो यू हैव पावर इक्वल टू 1 वैट. और ये भी ध्यान में रखो, ये ट्रायंगल में जो लिखा है ना, वो ध्यान में रखो. आपको W निकालना है तो आप लिखेंगे P इंटू टी. आपको P निकालना है तो आप लिखेंगे W अपॉन टी. आपको T निकालना है तो आप लिखेंगे W अपॉन P. समझ रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. W इज इक्वल टू बोलो. W इज इक्वल टू P upon नो 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 P इंटू टी. दोनों साथ है ना, साथ है तो P इंटू टी. ये दोनों साथ. W इज इक्वल टू P इंटू टी, साथ है. P इज इक्वल टू, W into T. W into T. अरे इंटू नहीं, ये नीचे है ना, अपन ना. इस क्या कर रहे हैं? W अपॉन टी ना, ये W के नीचे T है ना. सो P इज इक्वल टू W अपॉन टी और T इज इक्वल टू W अपॉन P. समझ रहे हैं? Yes. ये देखो ना, W इज इक्वल टू P और T साथ है, तो साथ है तो इंटू होगा ना. सो W इज इक्वल टू P इंटू टी. अभी मैंने पूछा P इज इक्वल टू, तो W अपॉन टी. यदि मैंने बोला T इज इक्वल टू W अपॉन P, आपको बोलना है. टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes. Now power has one more unit. It is called horsepower. In industrial sector, industries में ना, the unit used to measure the power is called horsepower, and we have the relation 1 horsepower is equal to 746 watt. 1 HP हॉर्स पावर्स को बोलते हैं हम HP. आपने शायद बोला, सुना होगा, कार का पावर हम HP में मेजर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं. सो 1 हॉर्स पावर्स, इसका मतलब 746 वैट. ये आपको ध्यान में रखना है. 1 हॉर्स पावर्स इज इक्वल टू 746 वैट. बोलो. चलो टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. हाँ, पहला यूनिट हमने पावर का बोला है, इट इज द वैट. नाउ इट इज हॉर्स पावर्स. नाउ यहाँ पे क्या लिखा मैंने? द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर. ये थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैंने अभी भी बोला था W इज इक्वल टू व्हाट इज W इज इक्वल टू? P into T. वेरी गुड. W इज इक्वल टू P इंटू टी. W को हम वर्क बोल सकते हैं, W को हम एनर्जी बोल सकते हैं. सो यदि मैंने P इंटू टी, ध्यान में रखो, यदि मैंने पावर इज एक्सप्रेस इन किलोवाट और टाइम इज एक्सप्रेस इन आवर,
power is expressed in kilowatt, time is expressed in hour, then what is the unit of W? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, if this power is measured in kilowatt, हाँ पावर का और भी एक यूनिट है जिसे हम किलोवाट बोलते हैं, वैट से ज्यादा किलोवाट, वैट से बड़ा किलोवाट। यदि हम पावर एक्सप्रेस करते किलोवाट में और टाइम एक्सप्रेस करते आवर में, सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ वर्क? इज इट नॉट किलोवाट आवर? Yes. हाँ बराबर है ना, सब समझ रहे हैं सब लोगों को? अरे यहाँ पे W इज इक्वल टू P इंटू टी है, ये तो क्लियर है, W इज इक्वल टू P इंटू टी है। तो यदि मैंने पावर एक्सप्रेस किया किलोवाट में और टाइम एक्सप्रेस किया आवर में, तो आई विल गेट द यूनिट ऑफ पावर एज किलोवाट आवर ना। Yes, sir. किलोवाट आवर, किलोवाट इंटू आवर। अब एक काम करो, किलोवाट का वाट में कन्वर्जन करते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट और एक 1 आवर का सेकंड होता है 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3600 उसके ऊपर ये 30, सो 36 और ये हो गया 36, उसके ऊपर 1250, 36 लाख हो गया। और वैट इनटू सेकंड, ये वैट और ये सेकंड, इसका यदि मल्टीप्लिकेशन है तो वो जूल है। वैट सेकंड को हम जूल बोलते हैं। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर, दिस मच ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी। और 36 lakhs कैन बी रिटर्न, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। इफ आई और लेस टेक द 5 decimal point, sorry 6 decimal point to the left side, so 1 0 2 3 4 5 और 6, so I can write 3.6 into 10 raised to 6 joule. That means जो ऊपर वाला फिगर था 36 lakh joule ना, that is written in the form of decimal point. So can I write, यहाँ पे देखो, can I write 3.6 into 10 raised to 6 joule? देखो आपके मैथ्स में शायद ये होगा 1 2 या 1 2 3 4 5 और 6. So I can write this as 3.6 into 10 raised to 6 joule. अभी ये जो किलोवाट आवर है ना, उसको हम यूनिट बोलते हैं। आप शायद आपने रीडिंग देखा होगा का रीडिंग, इट इज एक्सप्रेस इन, तो दिस 1 किलोवाट आवर, इसे हम एक यूनिट बोलते हैं। सो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट है 30.6 into 10 raised to, जैसे सुनो यहाँ पे किलोवाट आवर कोई हम यूनिट बोलते हैं। सो और किलोवाट आवर इतना 1 किलोवाट आवर, इट इज 3.6 into 10 raised to, सो यूनिट का जब है ना, मतलब हैव यू 6 lakhs जूल ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखो, इतना ज्यादा एनर्जी हम यूज कर रहे हो। चलो टेक दिस स्क्रीनशॉट, हो गया? Yes, sir. वही फॉर्मूला मैंने यूज किया, देखो E इज इक्वल टू पी टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये P और ये है T और ये है E। E का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क होता है, ध्यान में रखो। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, चलो बोलो E इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू P into T. P into T, P is equal to E upon T. E upon T, T is equal to E upon P. So given, if the two things are given, the remaining one can be calculated. Take this screenshot. हो गया? Yes. Now the solve example यहाँ पे है। ओके, एक काम को अभी एग्जाम्पल देखो, सॉल्व एग्जाम्पल रीड कर, आर्यन मौर्य रीड कर।
solve the following example. An electric pump has 2 kilowatt power. How much water will pump lift every minute in height of 10 meters? So you have been given the pump having power 2 kilowatt, or this pump is used to lift the water to a height of 10 meters. So how much is the amount of water to be lifted? So you have been given power 2 kilowatt. It is converted into what? 2 kilowatt is equal to 2000 watt हो गया. Height is given 10 meter. You have to write G by yourself. So G is equal to 9.8 meter per second square. This is the fixed value of G. Huh? Time taken. How much water will be drawn in 1 minute? Na? How much water in minute? In every minute का मतलब 1 minute. So in 60 seconds. Finish. Written in 60 seconds. What to find? Mass of the water to be lifted. How much water will be lifted? Now the formula is P is equal to W by नहीं T. फिर बाद में खुद ही मस्ती करता है ये ना हमारा जान ख्याल करते हैं 1 बजे मीटिंग से पेरेंट्स अटेंड करें फॉर्मूला देखो P is equal to W upon T. वाटर ऊपर हमने उठाया है, लिफ्ट किया है, इसका मतलब दैट वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी. सो इन प्लेस ऑफ W वी हैव रिटन mgh. ध्यान में आ गया? When the water is lifted up ना, it has the potential energy. So W is equal to mgh upon T. Put the value. Power is given 2000. M is to be calculated. G is 9.8. H is 10. T is 60. क्या किया हमने यहाँ पे होगा 9.8 into 10, so it becomes 98 m. The 60 are taken on this side, so it becomes 2000 into 60. So m is equal to, if it is multiplied, it becomes 1,20,000. 60 into देखो यहाँ पे the answer would be this. Randomly it is taken 1224.5 kilogram. Take this screenshot. हो गया? Yes, sir. सेकंड एग्जांपल आपके पास है. Who will read now the second example? जिनके घर में से आवाज नहीं आ रही ना, वही बोलो. हाँ सर आए पढ़ो. Who is? नाम क्या है? सुमित गुप्ता. हाँ सुमित रीड कर. B. If a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed In the month of April. So the electric iron has the power 1200 watt. So here written P is equal to 1200 watt. इसका कन्वर्जन हमने किलोवाट में किया है जस्ट नाउ, बिकॉज अभी हमने देखा था यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है तो पावर हम किलोवाट में लेते हैं, दिखाया था मैंने. और T is equal to 30 minutes if the power is taken in kilowatt. Time should be taken in hour. 30 minutes का मतलब होता है हाफ आवर. हाफ आवर का मतलब होता है 0.5. 1/2 is nothing but 0.5 ना. Yes or no? Yes, sir. Okay. What is to find electricity consumed in the month of, that is the consumption of electricity in the month of April. We have the formula, the P is equal to W upon T, or we can write W is equal to P into this step. T is taken on this side, so you will get W is equal to P into T. Now W is given 1.2, T is given 0.5. Multiply 1.2 by 0.5. 12 5s are 60 or 2 decimal point back. So here you got 0.60 unit. यूनिट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर चुके हैं ना, इन द मीटर इट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट.
हाँ, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम इन वन डे। ये एनर्जी कंजम्पशन वन डे का है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था एक दिन में हम 30 मिनट्स यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन वन डे। नाउ हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? दे आर 30। Therefore total consumption of electricity W is equal to, ये जो आपने लिया है ना एक दिन का, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो। जो एक दिन का है उसे 30 से मल्टीप्लाई करो, so that becomes 18 unit. Therefore the electricity consumption in the month of April is 18 unit. लिखो। हो गया? Yes. Okay. Do you have any problem now? No. एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक। ओपन द टेक्स्ट बुक। Yes, sir. हाँ, एक एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट दो एग्जांपल हो गए। चलो लेट अस टेक द डी एग्जांपल। डी कौन रीड करेगा एग्जांपल डी? Sir Sumit Gupta. अभी कोई दूसरा कोई नहीं? एग्जांपल डी नया रीड करो। नया आ रही यार? अश्विनी रीड करो। अश्विनी रीड करो। डी 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 रीड करना है। डी आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है? यस हाँ सर। बोल। हाँ बोल अभी डी वाला रीड कर। सर वो क्वेश्चन आंसर्स वाला। अरे हमने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में डी रीड कर। क्वेश्चन नंबर 5 में डी। The velocity of a car increased from 54 kilometer hour to 70 kilometer per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 kg? लिखो सब लोग लिखो, प्रॉब्लम मत लिखो। लिखो डी में से, सॉरी क्वेश्चन 5 में से डी है तो लिखो गिवन। लिखना है आपको गिवन। राइट द गिवन थिंग्स इफ पॉसिबल। लिखो गिवन। क्या क्या दिया है यहाँ पे? मास ऑफ द कार इज गिवन ना? यस और नो? Yes sir. क्या है मास ऑफ द कार? क्या है? 1500 ग्राम। ग्राम। कार का मास ग्राम में रहेगा। 1500 किलोग्राम है ना? हाँ 1500 किलोग्राम। देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कार की इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। बराबर है? Yes sir. The letter to be used for initial velocity is u. इनिशियल लेटर के लिए वेलोसिटी के लिए हम लेटर u यूज करते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। हाउ इट इज? किलोमीटर का मीटर करो। 54 इंटू 1000 करना है आपको, और का सेकंड करो। देखो यहाँ पे यदि हमने 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया सो इट बिकम्स मीटर। 1 आवर था, if it is 1 hour is multiplied by 60 it becomes minute. Again once again it is 60 it becomes second. So 1
into 60 into 60, so that becomes second. Now can you do this multiplications and division? The answer would be 15 मीटर पर सेकंड. यू डिवाइड, बाद में डिवाइड करो आप. इसका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड. लिखो ये, लिखो ये. हो गया? Yes, sir. Everyone have written? हो गया? Yes, sir. ओके. इसी तरह से राइट डाउन v. v का मतलब फाइनल वेलोसिटी. हाउ मच इट इज? 72 किलोमीटर पर आवर. Convert into meter per second. It is 72 into 1000 upon 1 into 60 into 60 meter per second, and that would be 20 meter per second. लिखो ये, लिखो v 72 kilometer per hour, that is 72 into 1000 upon 1 into 60 into 60. 1 into 60 into 60, and if you do this calculations now, the answer would be 20 meter per second. Clear? Write down this. इसका आंसर बाद में करो. It would be 20 meter per second. Clear? Yes, sir. Okay, Yes. 20 meter per second. Now what to find? क्या find out करना है? How much the work done? Work done in increasing this velocity. लिखो नीचे. To find work done. लिखो नीचे. To find work done. To find work done. लिखो W is equal. फॉर्मूला लिखो. W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So W is equal to 1 by 2 mv square minus W is equal to 1 by 2 mu square. लिखो ये लिखो. आपको ये लिखना है. W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. फाइनल वेलोसिटी है v, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1 by 2 mv square. इनिशियल वेलोसिटी है u, so it becomes 1 by 2 mu square. रिटर्न हो गया? Yes, sir. हाँ. नाउ टेक 1 by 2 कॉमन. 1 by 2 m कॉमन लो वहां से. सो इफ आई टेक 1 by 2 m कॉमन, ब्रैकेट में रहता है v square minus u square. देखो यहाँ पे 1 by 2 m is taken common. 1 by 2 m is taken common. So what remains in the bracket? V square minus u square. बराबर है ना? Yes, sir. Now put the values. Put the values there. W is equal to 1 by 2 in V square 20 square, u square 15 square. देखो यहाँ पे 1 by 2 m का वैल्यू 1500, v का वैल्यू 20 स्क्वायर, u का v का वैल्यू 20 स्क्वायर, u का वैल्यू 15 स्क्वायर. 1500 डिवाइडेड बाय 2 750 आता है. 1500 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 750. 20 का स्क्वायर है 400, 15 का स्क्वायर है 225. सो क्या है हो गया आपका 750, 400 माइनस 225, इट इज 175. हो गया इतना? Yes, हो sir. गया Done. इतना? हाँ, डन. Done. Now do this multiplications.
ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है. द आंसर वुड बी, इफ इट इज मल्टीप्लाइड ना, द आंसर रहेगा 131250 जूल. ये आंसर जो बुक में है ना 131250 जूल, दिस वुड बी योर आंसर 131250 joule. So this is the work done when the velocity increases from 54 kilometer per hour to 72 kilometer per hour. हो गया इतना? Yes. Okay. So we have finished the chapter. Write the question number 2 and 3 as your homework. Huh? Exercise question 2 and 3. ठीक है, विल स्टॉप हियर. सर हाँ सर हम लोग को बोला. सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखने का है ना? हाँ ढूंढ ढूंढ के ही लिखना है. ओके ओके सर.